हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, हम आपको एक चीज़ की गारंटी देते हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, जितने मिनट का ये वीडियो हो, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये हम आपको 110% गारंटी देते हैं। कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो बहुत तसल्ली से पूरा देखना होगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये हमारा हेडिंग है और इसमें सबसे पहला हेडिंग है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। पहला जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, ए रिलेशन इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए is said to be reflexive if AA belongs to R for every element of A belongs to A। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है कि एक रिलेशन जो होता है, ए रिलेशन इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, किसी नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, फॉर एवरी, इसका साइन क्या है, फॉर ईच, फॉर ऑल, या इसको बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी मतलब कि हर एलिमेंट, हर एक जो सेट ए में जो एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट के लिए ए मतलब कि उस सेट का उसी में मैपिंग होना जरूरी है। ए आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसका हर एक एलिमेंट का मैपिंग खुद के एलिमेंट से होना चाहिए, तभी वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये तो आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं आपको। एक सेट लिखा A = 1 2 3, तो एक रिलेशन लिखते हैं इसी सेट में। रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 और 3 3। इस सेट में एक हमने रिलेशन लिख दिया। रिलेशन क्या होता है, इसी जो सेट ए है इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का सबसेट। तो एक रिलेशन हमने लिखा 1 1 2 2 3 3। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इस सेट ए में है, तो 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3 इस रिलेशन में है। तो इस रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेट ए में हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे उसके हर एलिमेंट का खुद से मैपिंग होनी चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक सेट हमने लिखा A = 1 2 3 और 4। ठीक है, जितने भी कंडीशन बन सकते हैं सारे कंडीशन आपको बताएंगे रिफ्लेक्सिव के, आप तसल्ली से वीडियो देखिए। तो एक रिलेशन और भी हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारे पास है 1 1 2 2 3 3
और 4 4। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इस सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3 और 4 के लिए 4 4 इस रिलेशन में है। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट का खुद से मैपिंग होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 1, 2 था तो 2 2, 3 था तो 3 3। इस सेट में होना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने सेट ए लिखा था 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4 इस रिलेशन में है, इसलिए ये भी क्या है? एक आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और हम आपको लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख लिया, यहाँ पे एक सेट लिखा हमने ए बी और सी, और इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R इक्वल टू ए बी बी और ए बी। ये हमने एक सेट लिखा। यहाँ पे देखिए ए है तो ए का ए इस रिलेशन में है, यहाँ पे बी है तो बी का बी इस रिलेशन में है, यहाँ पे सी है तो इस सेट में अब हमारे पास सी जो है इस सेट में नहीं है। इस देखेंगे कि जो सी है वो डज नॉट बिलोंग कर रही है आर में, मतलब यहाँ सी है तो सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये जो है आर, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का खुद से खुद में मैपिंग होना जरूरी है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होने के लिए। ठीक है, अभी बात सुनिए ध्यान। अब हम आपको दो बातें बताते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, आपको जरूरी है ये बातें याद रखना। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव, कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या है? ध्यान से समझिए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, एक ही वीडियो में समझा देंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव से रिलेटेड। ठीक है, आप पूरे तसल्ली से वीडियो एक बार देखिए। कंडीशन इसमें पहला क्या है कि जो सेट होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेट ए हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट, वन एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट का खुद से मैपिंग होना जरूरी है, उसके अलावा और भी एलिमेंट आ सकते हैं। ये हिंदी में लिख देते हैं। किसी नॉन एम्प्टी सेट में हर एलिमेंट का खुद से मैपिंग होना
जरूरी है, उसके अलावा और भी एलिमेंट उस रिलेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये दो बातें याद रखते हैं, सेट ए हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, जिस सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में जिसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं, हर एलिमेंट का मतलब सभी एलिमेंट का खुद से आपकी मैपिंग होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है आपकी। ठीक है, मैपिंग होनी ज़रूरी है। उसके अलावा और भी एलिमेंट उस रिलेशन में आ सकते हैं। अब ये क्या मतलब है, जैसे समझिए, इन दोनों बातों को हम समझाते हैं। जैसे हमने कहा एक सेट हमने लिखा A इक्वल टू, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 5 6 7, एक सेट हमने लिखा 5 6 7 और इसका एक रिलेशन लिख रहे हैं। मान लीजिए एक रिलेशन हमने लिखा, क्या रिलेशन लिख रहे हैं, 5 5 6 6 7 7 1 5 6 7 7 6, ये मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिखा। तो आप एक चीज़ देखिए, ये पहली बात तो नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 5 है, यहाँ पे अगर 6 है तो 6 6 है, यहाँ पे 7 है तो 7 7 है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 1 5 6 7 और 7 6 अलग से एलिमेंट आ गए। तो यही बात हमने लिखा है, और भी एलिमेंट उस रिलेशन में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। ज़रूरी यह है कि हर एलिमेंट का खुद से मैपिंग हो, उसके अलावा भी आपके एलिमेंट उस रिलेशन में आ सकते हैं। जैसे यहाँ 1 5 6 7 और 7 6 आ गया, तो इस 1 5 6 7 और 7 6 से हमसे कोई मतलब नहीं है। बस रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये देखेंगे कि 5 5 6 6 और 7 7 उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये जो R है ये क्या है भाई साहब, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ में आया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, कोई भी सेट होगा तो उसके हर एलिमेंट का खुद से मैपिंग होना चाहिए और उसके अलावा एलिमेंट आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब पर भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जो है सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज said to be symmetry symmetric if। अब if के बाद से आपको ध्यान देना है, if AB
belongs to R implies that BA belongs to R for every AB belongs to A। ठीक है, यह समझिए, कोई भी रिलेशन R इन ए नॉन एम्प्टी सेट A, किसी नॉन एम्प्टी सेट A में कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक तभी होगा जब इफ यदि AB उस रिलेशन में है तो BA भी उस रिलेशन में होना जरूरी है, रिलेशन में होना जरूरी है। अगर AB है तो BA होना जरूरी है, अगर AB है BA नहीं है तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, एक हम सेट लिखते हैं A इक्वल टू, एक हमने सेट लिखा 1 2 3 और यहाँ पे हम रिलेशन, 3 रिलेशन आपके सामने लिखते हैं। पहला रिलेशन हमने लिखा इसी सेट में, R हम लिख रहे हैं 1 2 2 1। दूसरा रिलेशन हमने लिखा 1 2 2 1 2 3 3 2। तीसरा रिलेशन हमने लिखा 1 2 2 1 1 3। चौथा रिलेशन लिख रहे हैं, चौथा रिलेशन लिखा हमने 1 1 2 2 3 3। पांचवा रिलेशन हम लिख रहे हैं R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3। ये हमने 5 रिलेशन लिखा हुआ है। बस आपको समझाने के लिए आपको क्लियरिटी आ जाएगी, 100% बता रहे हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं और कैसे देखा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, डिफिनीशन यूज करेंगे। कोई भी रिलेशन R इन ए नॉन एम्प्टी सेट A में एक सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब अगर AB रिलेशन में है, अगर AB उस रिलेशन में है तो BA का उस रिलेशन में होना जरूरी है। इम्प्लाइज दैट का मतलब अगर ये उस रिलेशन में है तो ये भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये 100% ट्रू है, जरूरी है। देखते हैं, हमने एक सेट लिखा ये 1 2 3, जिसके बेसिस पे हमने ये 5 रिलेशन लिखे हैं, जिसको बताना है कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 अगर है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है, 2 1 होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए 1 2 है, मतलब यहाँ पे AB टाइप का इस रिलेशन में है, तो इसका उल्टा 2 1 2 1, देखिए 2 1 भी इस रिलेशन में है। अगर AB है और BA भी है तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये जो R हमने लिखा है ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक है, ये R आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, इसको R1 कह लेते हैं, इसको R2 कह लेते हैं, इसको R3 कह लेते हैं, इसको R4 कह लेते हैं, इसको R5 कह लेते हैं। अब देखिए R2 की बात करें, अगर 1 2 सेट में है, अगर 1 2 इस रिलेशन में है तो 2 1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि AB बिलोंग्स टू A हो, यहाँ पे ये हटा सकते हैं आप भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि AB बिलोंग्स टू A हो, कुछ एलिमेंट के लिए भी ये डिफाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है। अगर यहाँ पे 2 3 है
तो 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 भी है हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। R2 भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये आपका सिमेट्रिक है। तीसरा चेक करते हैं, अगर मेरे पास 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 1 नहीं है। इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R3 हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक। नॉट अ सिमेट्रिक, R3 हमारा सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, R4 की बात करेंगे। R4 में हमारे पास 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। अब एक चीज़ समझिए ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर AB टाइप का कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं है तो वो रिलेशन आपका हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा हमेशा और हमेशा। इसको हम अभी भी नोट करके लिखवा लेंगे। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक है, अभी हम इसको समझा रहे हैं। अगर 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा। अगर 3 3 है तो 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3 ही होगा। तो ये भी आपका सिमेट्रिक है। R5 देखते हैं, 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, 2 2 है तो इसका भी उल्टा है, 3 3 है तो इसका भी उल्टा है। यहाँ पे देखिए 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 3 जो है वो इस रिलेशन में है, बट 3 1 जो है 3 1 वो इस रिलेशन में नहीं है। तो ये जो R5 है ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इस रिलेशन में कुछ एलिमेंट, सब एलिमेंट भी हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल हमने हटा दिया है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये आपके सिमेट्रिक हैं। किस तरीके से सिमेट्रिक होगा, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए का भी रिलेशन में होना जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए, फिर हम आपको नोट करके कुछ पॉइंट बताते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको सिमेट्रिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तब तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब हम आपको कुछ चीज़ें नोट में करके बताने जा रहे हैं कि आपका सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, आप यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, यहाँ पे बस एक लिख लीजिए कि कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होगा, ठीक है, नोट करके आपको बताते हैं। पहली बात, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना जरूरी है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये ज़रूरी है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ये ज़रूरी है कि बी ए भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि ए बी जैसा कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं है तो वह सिमेट्रिक होगा, तो वह सिमेट्रिक होगा।
ठीक है। दूसरी बात हमने कहा कि अगर ए बी जैसी कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आप यहाँ पे हमेशा भी लगा सकते हैं, हमेशा, तो वो हमेशा क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। तीसरा, दो पॉइंट ज़रूरी है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों पॉइंट बस आप याद रखिए कि अगर ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी जैसे कोई भी एलिमेंट आपके रिलेशन में नहीं है तो वो हमेशा ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एक एग्जांपल से आपको ये बात समझा देते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा कि हम एक सेट ए लिख रहे हैं, मान लीजिए एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है जी, तो एक रिलेशन हमने ये लिखा आर बराबर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, और एक रिलेशन हम ये लिख रहे हैं आर बराबर एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई वाई जेड जेड। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे हमारे पास x है तो एक्स एक्स भी है, वाई वाई भी है और जेड जेड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव है। ये जो है ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सॉरी ऑलवेज सिमेट्रिक, ये हमेशा ही सिमेट्रिक है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए बी जैसा एलिमेंट है ही नहीं तो वो हमेशा सिमेट्रिक है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चेक करेंगे ये वाला रिलेशन, यहाँ पे x है तो x x है, y है तो y y है, z है तो z z है। लेकिन यहाँ पे अगर x y आ रहा है तो y x का भी होना ज़रूरी है, ये दोनों आपस में ज़रूरी हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपको एक और बात बताते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, एवरी एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट आपके रिलेशन हैं सब एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे कि उसका रिवर्स उस एलिमेंट में, उस रिलेशन में है या नहीं। तो तीसरी बात आप नोट करके लिख लीजिए, तीसरी बात। ठीक है, तीसरी बात यहाँ लिख लेते हैं नोट करके, या आप स्टार लगा के लिख लीजिए, ये ज़रूरी बात है कि सिमेट्रिक रिलेशन हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ये बातें आप नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये, कि जब भी हम सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे तो वो हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करने का ये मतलब है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स है तो इसका उल्टा भी देखेंगे तो एक्स एक्स है, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स का भी उल्टा देखना पड़ेगा, तो वाई एक्स, अगर वाई एक्स है तो इसका भी उल्टा देखना पड़ेगा, एक्स वाई जो कि है, वाई वाई है तो वाई वाई भी है, जेड जेड है तो जेड जेड भी है। इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि उसका रिवर्स उस रिलेशन में है या नहीं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने आपको रिफ्लेक्सिव समझा दिया बढ़िया से, हमने आपको सिमेट्रिक समझा दिया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तब आप ये देख लीजिए, उसके बाद इरेज करके हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताते हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव इजी था,
सिमेट्रिक भी कुछ हद तक इजी है, ट्रांजिटिव में काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो हम आपको जितना भी आपका डाउट है हम उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए रिलेशन आर इज said to be a relation R in a non-empty set A is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R for every A, B, C belongs to A। ये आपका डिफिनीशन है, ठीक है। ट्रांजिटिव का ये आपका डिफिनीशन है कि कोई भी रिलेशन, एक रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव तभी होगा जब अगर ए बी उस रिलेशन में है एंड, ये एंड लगाए, ध्यान से समझिएगा, और बी सी उस रिलेशन में है। तो ये ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है कि ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी का होना ज़रूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब अगर किसी भी रिलेशन का पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और उसी के ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, किसी एक ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से मिल गया, अगर ये मिल जाएगा तो ये ज़रूरी है कि ए और सी, इसका मतलब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट उस रिलेशन के अंडर जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा, एक रिलेशन लिखा, एक सेट हम पहले लिख रहे हैं, A = 1, 1, 2 और 3, और हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R1। क्या रिलेशन है? 1 2, 2 3, 1 3। ये हमने एक रिलेशन लिखा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने कहा कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, ए अगर 1 2 आर में है, पहले एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, अगर देखेंगे उसका पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका अगर दूसरा एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के पहले एलिमेंट से मैच कर गया, ये मैच कर गया, तो ये ज़रूरी है कि इसका पहला और इसका चौथा एलिमेंट आपस में जुड़ा होना चाहिए, जो कि हमारे पास 1 3 है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी का होना ज़रूरी है, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एक रिलेशन और लिखते हैं इसी के सेट में, इसी में एक रिलेशन हम और लिखते हैं, ध्यान से देखिए। हमने लिखा 2 3, 3 2, 2 2, और 1 3, 3 1, ठीक है। ये हमने एक सेट लिखा, ध्यान समझिए। एक रिलेशन हमने लिखा है, बताना है कि ये आपका ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पकड़ लेंगे और दूसरे एलिमेंट को उसको मैच कराएंगे कि किस एलिमेंट से वो मैच कर रहा है। जैसे हमने यहाँ 2 3 को पकड़ लिया और 3 देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है। अगर 2 3 है तो यहाँ पे
ये देखिए 3 और 3 मैच कर गया, तो ज़रूरी है कि 2 और 2 होना चाहिए, 2 और 2 होना चाहिए, 2 और 2 है आपस में। फिर एक और बात, अब दूसरा एलिमेंट पकड़ लिए 3 और 2। अब हम देखेंगे कि इसका 2 किस एलिमेंट से मैच कर रहा है, तो इस एलिमेंट से मैच कर रहा है ये वाला, तो इसका जो पहला और इसका चौथा होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि 3 2 ये खुद ही एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका चेक करेंगे, 2 2 है और 2 इसके बाद कहीं नहीं है, तो इसको नहीं चेक करेंगे। अब इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे 1 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में 1 1 नहीं है। एक और बात सुनिए, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 1 है, तो 2 1 भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 1 भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ए ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 3 और 3 1 मैच किया, 2 1 मैच नहीं किया। यहाँ पे 1 3 और 3 3 मैच किया, लेकिन 1 1 मैच नहीं किया। अगर 1 1 मैच कर लेता और 2 1 मैच कर लेता तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता, लेकिन अभी के केस में ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। और ये रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि 1 2 और 2 2 आपस में मैच किया, तो 1 3 भी इस रिलेशन में है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगर हम इसी सेट में बात करें, एक और रिलेशन हम लिख रहे हैं, मान लीजिए R इक्वल टू, हमने लिखा 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3। और 2 3, एक रिलेशन हमने ये लिखा। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। पहले हमने 1 1 को लिया, अब हम देखेंगे कि वह 1 किससे मैच कर रहा है, तो ये वाला 1 ये इससे मैच कर रहा है, तो हमारे पास 1 और 2 होना चाहिए। तो क्या 1 और 2 है? हाँ, 1 और 2 खुद पे है। अब इस 1 1 को अब आगे के एलिमेंट में चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, नहीं है, यहाँ पे 1 है, नहीं है, यहाँ पे 1 मैच हो गया। अब ये 1 आपका इस 1 से मैच हो गया, इसका मतलब हमारे पास 1 और ये 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 खुद ही ये एक एलिमेंट है। अब देखिए ये हमारे पास 2 1 है, ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, ये भी हमारा मैच कर गया, तो हमारे पास 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 देखिए ये एलिमेंट है। अभी हम 2 को मैच करा रहे थे, जैसे 2 2, अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। अगर 2 और 2 मैच कर गया तो 1 और 1 होना चाहिए, 1 1 भी हमारे पास है। अब इस 1 को चेक करेंगे आगे के लिए, जैसे 2 1 है तो 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे है। अब इस एलिमेंट के लिए चेक करते हैं 3 2, 2 है 2 है, तो 3 और 3 होना चाहिए। इस रिलेशन में आपका 3 और 3 नहीं है। ध्यान समझिए, यहाँ पे इस एलिमेंट को देखिए, इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट और इस वाले में जो हम ब्लैक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 2 मैच कर गया, तो हमारे पास 3 3 होना चाहिए, लेकिन 3 3 इस रिलेशन में नहीं है। इस एलिमेंट के लिए हम कहेंगे कि 3 2 हमारे पास इस रिलेशन में है एंड 2 3 भी इस रिलेशन में है, बट जो हमारा कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ये जो 3 3 है, 3 3 वो इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये जो R है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं।
अब इसमें भी हम आपको 2-3 बातें बताएंगे कि अगर वो बातें आप याद रखते हैं तो ट्रांजिटिव में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप पहले आप ये देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो आप लोग नोट लिखेंगे, नोट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको, देखिए ध्यान से। पहली बात तो यह है कि यदि ए बी आपके रिलेशन में है एंड बी सी भी आपके रिलेशन में है, तो ये ज़रूरी है कि ए सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि अगर ये बी बी आपस में मैच कर रहे हैं तो इस ए सी का उस रिलेशन में होना ज़रूरी है, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा। दूसरी बात, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, तो वह ट्रांजिटिव होगा। तो वह क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तीसरा, यदि आपका ए बी रिलेशन में है लेकिन बी के बाद, बी का बाद रिलेशन में नहीं है, तो वह ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर ए बी है और बी के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब बी और ये एलिमेंट में अगर नहीं है, तो हम कहेंगे कि अगर ये एलिमेंट में नहीं है तो हम कहेंगे कि वो हमेशा ही ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर दूसरा एलिमेंट किसी भी रिलेशन में नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा। चौथी बात ये है कि कोई भी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, कोई भी एक ही एलिमेंट अगर रिलेशन में है, ठीक है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू है, मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये बी है, मतलब अगर कोई भी आपका एक ही एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट है रिलेशन में, अगर अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। रिलेशन में अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो वह ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा। पांचवा पॉइंट क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो वो हमेशा ही क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। वो हमेशा ही आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव है। ऑलवेज क्या है? ट्रांजिटिव है, ठीक है।
5 बातें हमने लिखी है कि अगर ए बी बी सी है तो ए सी का होना ज़रूरी है। अगर ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो वह ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी के बाद जैसा कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है मतलब रिलेशन में अलग अलग, अगर रिलेशन में अलग अलग एलिमेंट है तो वह ट्रांजिटिव होगा। और ए टाइप का रिलेशन हमेशा क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इस बात को हम समझा रहे हैं। ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, इसको हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए, देखते रहिए। अगर हम सेट ए लिखते हैं, मान लीजिए 1 2 और 3, और इसमें कुछ हम रिलेशन लिखते हैं। मान लीजिए इसमें हमने एक पहला रिलेशन लिखा R1 जो कि केवल एक ही एलिमेंट है 1 2। ठीक है, दूसरा हमने एक रिलेशन लिखा R2 जो कि हमारे पास है 1 2 1 3 और 3 और 2 2। ठीक है, 2 2 नहीं, मान लेते हैं ये 1 3। और एक तीसरा रिलेशन हम लिख रहे हैं, तीसरा 1 1 2 2 3 3। तो इसको बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ए बी एलिमेंट है, ए बी है 1 2 है, लेकिन 2 के बाद जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये हमेशा ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है, ये क्या है आपका ट्रांजिटिव। देखिए 1 2 है 1 3 है, इसका भी दूसरा एलिमेंट किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसका भी दूसरा एलिमेंट किसी एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तीसरा देखिए 1 1 2 2 3 3। अगर आपके ए टाइप का कोई भी रिलेशन है तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव केवल एक केस में नहीं होगा, अगर ए बी है बी सी है ए सी नहीं है तब आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज सारे केसेस में आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक भी सिंगल एलिमेंट है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव है। अलग अलग अगर एलिमेंट है जिसका दूसरा एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है तो भी वो हमेशा ट्रांजिटिव है। अगर 1 1 2 2 3 3 मतलब ए टाइप का रिलेशन है तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है होगा। एक केस में ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी अगर आर में नहीं है तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं आपको अच्छे से। जैसे इसी सेट में हम एक रिलेशन और बनाना चाहते हैं R4। R4 हम ये बना रहे हैं 1 2 1 3 2 1। एक ये रिलेशन हो गया। एक R5 रिलेशन क्या होगा, सेम एलिमेंट है 1 2 1 3 2 1 और 1 1। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे 1 2 है तो 2 देखेंगे, इसमें नहीं है पहला एलिमेंट, इसमें है पहला एलिमेंट, ये 2 2 मैच हो गया तो 1 और 1 होना चाहिए, इसमें 1 1 नहीं है। इस रिलेशन में 1 1 जो है वो नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन R4 है वो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसमें चेक करते हैं, इसी में आपका 1 2 है तो हम देखेंगे 2 किस में है, 2 इसमें है, 2 2 मैच हुआ तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है आपका।
फिर यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसका देखिए पहला एलिमेंट और इसका भी देखिए इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका पहला और इसका दूसरा होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। 1 3 है, हाँ ये 1 3 खुद है। दूसरा चेक कराइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका पहला, इसका देखिए दूसरा, इसका पहला 1 1 है। 2 1 देखेंगे है कि नहीं, तो 2 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 था तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है आपका। यहाँ पे 2 किसी एलिमेंट में नहीं, अब 3 देखेंगे, यहाँ पे 1 3 है, 3 किसी में नहीं है, 3 को छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद 1 है, यहाँ पे देखिए 1 और 1 है, तो इसका पहला एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मैच किया। ठीक है, मतलब अगर ए बी है और बी सी है, जैसे 2 1 है और 1 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 ये खुद है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 1 है और यहाँ पे भी 1 2 है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 भी है। मतलब अगर 1 1 यहाँ पर है, ठीक है, इसका पहला, इसका दूसरा और इसका पहला है, तो आपको क्या होना चाहिए, पहला और चौथा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 भी हमारा है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक चीज़ याद रखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट आपको रिलेशन में दिया है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि वो आपका जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट किससे किससे मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 और 2 को मैच कराया, ए बी बी सी मैच कराया, यहाँ पे 1 1 ए बी और बी सी मैच कराया, जैसे यहाँ 1 1 है। ठीक है, जैसे इसका पहला एलिमेंट 1 है और इसका पहला एलिमेंट 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है हमारे पास। यहाँ पे हमने चेक करा के जैसे लिखा है, आपको वैसे ही चेक करके देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, और सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं। एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन भी आप पढ़ लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं। इसी में हम बता देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका डिफिनीशन क्या है, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज, अगर ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, अगर ये आपका सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस तभी कहेंगे जब वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को देखा जाता है। ठीक है, इसी में इक्विवेलेंस क्लास का भी हम, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं उसका भी एग्जाम्पल हम करा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।